यदुवंशियों का विनाश महाभारत काल की सबसे दुखद और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। यह कहानी श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम चरण और उनके वंश के पतन से जुड़ी है। इसे समझने के लिए हमें कई घटनाओं और कारणों को क्रम से देखना होगा। यदुवंश चंद्रवंश की एक शाखा था, जिसकी शुरुआत राजा यदु से हुई। श्री कृष्ण और बलराम इस वंश के सबसे महान योद्धा और नेता थे। उनकी नगरी द्वारका समुद्र के किनारे बसी एक समृद्ध और शक्तिशाली राजधानी थी। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, जिसके बाद पांडव विजयी हुए और कौरव समाप्त। लेकिन युद्ध के 36 साल बाद यदुवंश का भी अंत होने का समय आ गया। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से टूट चुकी थीं। वे श्री कृष्ण को इस विनाश का जिम्मेदार मानती थीं, क्योंकि उन्होंने युद्ध को रोकने की बजाय पांडवों का मार्गदर्शन किया। दुख और क्रोध में गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया, जिस तरह मेरे कौरव वंश का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। तुम्हारी द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी और तुम भी अकेले मृत्यु को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण ने इस शाप को चुपचाप स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि यह उनकी लीला और पृथ्वी के बोझ को कम करने की दैवीय योजना का हिस्सा है। यह शाप यदुवंश के अंत का पहला बीज था। यदुवंश के कई युवा, जैसे श्री कृष्ण के पुत्र सांब, अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के घमंड में चूर थे। एक दिन सांब और कुछ अन्य यदुवंशी लड़कों ने बड़े ऋषियों विश्वामित्र, कण्व और नारद के साथ मजाक करने की ठानी। उन्होंने सांब को गर्भवती स्त्री के कपड़े पहनाए और ऋषियों के सामने ले जाकर पूछा, बताइए इसके गर्भ में क्या पैदा होगा। यह मजाक ऋषियों को अपमानजनक लगा। क्रोधित होकर ऋषियों ने शाप दे दिया, यह एक मूसल लोहे का डंडा पैदा करेगा, जो तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर देगा। शाप के फलस्वरूप सांब के गर्भ से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला। यदुवंशियों ने डरकर उस मूसल को पीसकर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन यह चूर्ण समुद्र तट पर एरका नाम की घास के रूप में उग आया, जो बाद में उनके विनाश का हथियार बना। मूसल का एक टुकड़ा एक मछली के पेट में बचा रहा, जो आगे चलकर श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका में कई अपशकुन दिखने लगे। आसमान में अजीब नजारे, जानवरों का असामान्य व्यवहार और समाज में अशांति बढ़ने लगी। श्री कृष्ण ने इसे समझा और यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र, आज का सोमनाथ, गुजरात, तीर्थ यात्रा पर भेजा, ताकि शांति और प्रायश्चित से शायद संकट टल जाए। लेकिन वहां पहुंचकर यदुवंशियों ने मैरेयक नाम की नशीली शराब पीना शुरू कर दिया। नशे में उनकी पुरानी रंजिशें सामने आ गईं। खासकर सात्यकी और कृतवर्मा के बीच महाभारत युद्ध की कुछ घटनाओं को लेकर बहस छिड़ गई। सात्यकी ने कृतवर्मा पर इल्जाम लगाया कि उसने कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ अनैतिक काम किए। बहस इतनी बढ़ी कि सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर काट डाला। इसके बाद यदुवंशियों में आपसी लड़ाई शुरू हो गई। पास में उगी एरका घास को उन्होंने हथियार बनाया, जो छूते ही लोहे के मूसल में बदल जाती थी। श्री कृष्ण और बलराम ने पहले इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब समझ आया कि यह शाप और दैवीय इच्छा का परिणाम है, तो वे भी इसमें शामिल हो गए। इस लड़ाई में सांब, प्रद्युम्न, चारुदेशन और लगभग सारे यदुवंशी योद्धा मारे गए। पूरा यदुवंश एक दूसरे के हाथों नष्ट हो गया। यदुवंश का विनाश देखकर बलराम एक पेड़ के नीचे बैठ गए।
उन्होंने योग मार्ग अपनाया और उनके शरीर से एक विशाल श्वेत सर्प निकलकर समुद्र में चला गया। यह उनका शेषनाग रूप था। इस तरह बलराम ने देह छोड़ दी। श्री कृष्ण भी पास में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। तभी एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, ने उनके पैर के तलवे को हिरण का पैर समझकर तीर मार दिया। यह तीर वही था जो उस मछली के पेट से निकला था जिसमें मूसल का टुकड़ा बचा था। श्री कृष्ण ने शिकारी को माफ किया और फिर अपनी लीला समेटकर वैकुंठ चले गए। श्री कृष्ण के निर्देश पर कुछ बचे हुए लोग, महिलाएं और बच्चे द्वारका छोड़कर चले गए। इसके बाद गांधारी के शाप के अनुसार समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। आज भी समुद्र में द्वारका के अवशेष मिलते हैं जो इस घटना की सत्यता की ओर इशारा करते हैं। यदुवंश का विनाश एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के साथ संयम की जरूरत को दर्शाती है। यह श्री कृष्ण की लीला का अंत था, जो धर्म की स्थापना के बाद अपने वंश सहित पृथ्वी से विदा ले गए। यह घटना हमें सिखाती है कि अहंकार और अनुशासनहीनता किसी भी महान वंश को खत्म कर सकती है। देखने के लिए धन्यवाद।